हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे ऑटोकैड के बेसिक और स्टार्टअप कमांड्स, जिसकी मदद से हम शुरुआत करते हैं ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। तो कमांड तो बहुत हैं, लेकिन हम उन्हीं कमांडों की बात करेंगे जो बेसिक में और स्टार्टअप में शुरुआत में जिनकी ज़रूरत होती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले काम करना होता है यूनिट सेट करना होता है ऑटोकैड में। तो जब तक आप उसकी यूनिट सेट नहीं करेंगे तब तक आप कैसे उसमें काम करेंगे। जैसे यूनिट में मान लीजिए मीटर में करना है या फीट में करना है, इंच में करना है, तो अगर आगे तब तक आप उसमें अपना डायमेंशन नहीं दे पाएंगे। जैसे 4 मीटर 5 मीटर, चाहे 4 फीट 5 फीट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यूनिट सेट करना पड़ता है। फिर आता है डायमेंशन सेट। तो यूनिट के लिए हम कीबोर्ड में UN एंटर करते हैं। तो यूनिट के लिए हम UN एंटर करते हैं और यूनिट सेट करते हैं। यूनिट सेट करने के बाद हम डायमेंशन सेटिंग करते हैं, जिस पर हम एक प्रैक्टिकली वीडियो बनाएंगे कि डायमेंशन सेटिंग कैसे की जाता है। तो डायमेंशन सेटिंग करने के लिए हम D एंटर करते हैं, और जब यूनिट और डायमेंशन सेट हो जाता है तब हम उस पर वर्क करते हैं। तो वर्क करने के लिए सबसे पहले सबसे बेसिक और जिसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है वो कमांड है लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के लिए हम यल एंटर करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सर्कल, या कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में है तो उसके लिए हम सर्कल कमांड का यूज करते हैं। तो सर्कल के लिए हम C एंटर करेंगे। और अगर रेक्टेंगल लाइन के माध्यम से, तो जैसे एक एक बार करके आप ऐसे बना लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाना हो तो डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल बनाने के लिए REC एंटर करना होगा अपने कीबोर्ड से। तो आप डायरेक्ट रेक्टेंगल बना लेंगे। हाँ, रेक्टेंगल मतलब ड्रा करते समय आप मतलब ध्यान देंगे कि जैसे REC जैसे एंटर करेंगे तो, और जैसे ही आप डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद पहला डायमेंशन आपका मतलब जो भी है, मान लीजिए 4x4 में हो सकता है, 4x5 में हो सकता है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, फिर अपना डायमेंशन पहला डायमेंशन देंगे 4 फीट या इंच मीटर जो भी है। उसके बाद से टैब वाला बटन को प्रेस करेंगे एक बार। फिर उसके बाद से आपको जो दूसरा वाला डायमेंशन है 5 6 7, उसको हम देंगे उसमें मीटर फीट, जो भी आपकी यूनिट होगी, जिस यूनिट में आप काम कर रहे होंगे उसको देंगे। फिर उसके बाद से आपका रेक्टेंगल बन के ऑटोमेटिक तैयार हो जाए। फिर इन सब का काम करते हुए कभी कभी हमें एक ही ऑब्जेक्ट को जैसे कई जगह या कई बार बनाना पड़ता है। तो अब कई बार बनाने से अच्छा है कि अगर सेम जैसा आप ऑब्जेक्ट बनाए हैं वैसा ही कई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसको कॉपी कर लेंगे। ये सबको पता होगा, क्योंकि ऑटोकैड में कॉपी करने के लिए सी कॉपी करने के लिए CO एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, और जितना आपको रखना है उतना आप उसका कॉपी करके डिस्प्ले पे रखते जाएंगे। फिर इसके बाद से आपको कभी कभी कोई है तो मान लीजिए आपका ट्रायंगल ऐसे बन गया है, तो अब आपको इसका डायमेंशन नहीं चेंज करना है, सेम ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये इधर ना होकर इधर हो, यानी कि ऐसे हो। तो हम इसको ड्रा करने से बढ़िया है कि मिरर कर देंगे। तो मिरर करने के लिए MI एंटर करेंगे और इस पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इस पर
क्लिक करने के बाद किसी एक पॉइंट पे और इधर मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद अगर आप यस करते हैं तो ये वाला मतलब ऐसा हट जाएगा, और अगर आप नो करते हैं तो ये दोनों जैसे ऐसे बन के रहेगा, ये भी बना रहेगा और इसी पर ये भी बना रहेगा। और अगर यस कर देते हैं तो एक हट जाएगा और एक आपका बन जाएगा। अब आता है आपका रोटेट कमांड। तो आपको रोटेट के लिए आप कीबोर्ड से RO एंटर करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट को क्लिक करके रोटेट करेंगे। इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फिर आपका एक कमांड आता है ऑफसेट कमांड, जिसकी ज़रूरत बराबर पड़ती रहती है। ऑफसेट कमांड, ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे तो ऑफसेट होगा। जैसे कि एक लाइन बनी हुई है, अगर इसको आप ऑफसेट करते हैं और जितनी भी दूरी पर करते हैं, इस डायरेक्शन में करते हैं या इस डायरेक्शन में, वो उतनी दूरी पे सेम मतलब लेंथ का इधर बन के आ जाएगा। ठीक, जैसे वॉल बनानी होती है, जैसे सिविल आर्किटेक्चर में, तो वॉल जब बनाते हैं ऐसे, तो हमें 4.5 इंच 9 इंच की चलानी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसी को ऑफसेट कर देते हैं। ऐसे अगर कोई कमरा है तो इनको ऑफसेट करेंगे। जब इन लाइन को ऑफसेट करते हैं तो अगर 4 इंच का किए तो 4 इंच इधर जाकर ऐसे ये ऑफसेट हो जाएगा। अब जब ये ऐसे ऑफसेट हो जाएगा तो इनके कॉर्नर को हम कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए हम फिलेट कमांड का यूज करते हैं। फिलेट कमांड के लिए हम सिंपल अपने F एंटर, और F एंटर करने के बाद हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं और एक बार इस पर, और फिर उसके बाद से एंटर करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट पे, तब जा कर के ये ऐसे फिलेट हो जाता है। फिर इस पर फिर कमांड आप देंगे, या आपको बार बार कमांड नहीं देना है, एंटर एक बार क्लिक करेंगे आप, फिर वो कमांड तुरंत ले लेगा, और कमांड ले लेगा फिर आप इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये फिलेट हो जाएगा। फिर एंटर कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, ये भी फिलेट हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर में ऐसे फिलेट हो जाएगा। तो हम रोटेट कमांड जान गए, ऑफसेट कमांड और फिलेट कमांड। फिर एक आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए आप TR डबल एंटर करेंगे। डबल एंटर करने के बाद जैसे अगर यहाँ पे कोई एक लाइन है तो ये बटा होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लाइन है तो अगर यहाँ की ट्रिम करेंगे तो ये पूरा इतना ट्रिम हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक लाइन है तो बस इन दोनों के बीच में जो दूरी है यहाँ पे ट्रिम करेंगे तो या तो ये ट्रिम होगा, यानी कि ये हट जाएगा। यहाँ पे ट्रिम करेंगे तो इतना दूर का ये हट जाएगा। यहाँ पे ट्रिम करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक। तो ये ट्रिम कमांड है। इससे जैसे हम लोग डोर और कटिंग करते हैं, अब डोर लगाना है यहाँ पर इतनी दूरी में, तो ये आपको 3 फीट 3.5 फीट का डोर है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ले लिए और इसका ऑफसेट करके उतना दूर पे आपका ये लाइन 3 फीट पे ये इधर आ गया, या 3.5 फीट पर। अब यहाँ पे आप इसको ट्रिम कर दीजिए। तो ट्रिम कर देंगे तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अब ये आपका डोर का जगह यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार ऑटोकैड में। और फिर आप अपना डोर बना करके, या कहीं है तो उसको वहाँ से कॉपी करके ला करके यहाँ पे सेट कर लीजिए। और तो हम आगे और भी कमांड बताएंगे, क्योंकि हम प्रयास करेंगे कि ऑटोकैड के माध्यम से प्रैक्टिकली बताएं जो आपको ज़्यादा सरल हो। थैंक यू।